कई लोग सोचते हैं कि औरतें उस मर्द को नहीं भूलती जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है या सबसे ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन सच्चाई ये है, औरत उस मर्द को नहीं भूलती जिसके पास रहकर उसे सुकून महसूस हुआ हो। ओशो कहते हैं, स्त्री को जीतने का तरीका ये नहीं कि तुम उसे उत्तेजित करो, बल्कि ये कि तुम उसे शांत कर दो। क्योंकि जो मर्द औरत को शांति देता है, वो उसके भीतर की हलचल को समझता है। वो सिर्फ प्रेमी नहीं, उसकी आत्मा का दर्पण बन जाता है। कई लोग सोचते हैं कि औरतें उस मर्द को नहीं भूलती जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करता था, या जो हर वक्त उनके पीछे पीछे घूमता रहा, उन्हें खुश रखने की कोशिश करता रहा। पर सच ये है कि औरत जिंदगी में किसी भी ऐसे इंसान को भूल सकती है जिसने उसे हंसाया, जिसने उसे चकाचौंध दिखाने की कोशिश की, जिसने उसे पल भर का रोमांच दिया। लेकिन वो कभी नहीं भूलती उस मर्द को जिसके पास बैठकर उसकी आत्मा को शांति मिली हो। वो शांति जो शब्दों में नहीं उतरती, बस दिल की धड़कनों के बीच एक स्थिर सुकून की तरह फैल जाती है। ओशो कहते हैं, स्त्री को जीतने का तरीका ये नहीं कि तुम उसे उत्तेजित करो, बल्कि ये कि तुम उसे शांत कर दो। क्योंकि जो मर्द औरत के भीतर उठते तूफानों को पढ़ लेता है, जो उसकी खामोशी की भाषा समझ लेता है, वो उसके लिए सिर्फ प्रेमी नहीं रहता, वो उसके अस्तित्व का दर्पण बन जाता है। कभी किसी औरत की आंखों में गहराई से देखना, तुम्हें दिखेगा कि अगर वो तुम्हारे पास बैठकर कुछ नहीं बोलती, कोई मजाक नहीं करती, कोई कहानी नहीं सुनाती, और फिर भी उसके होठों पर एक बहुत हल्की, बहुत कोमल मुस्कान तैर रही है, तो समझ जाना कि तुम्हारी उपस्थिति उसके भीतर एक शांति उतार रही है। ये वही क्षण होता है जब उसके दिल में कहीं गहराई में एक आवाज उठती है, ये इंसान मुझसे कुछ नहीं चाहता, ये बस मुझे रहने देता है। यही वो एहसास है जो औरत के दिल में स्थिरता पैदा करता है, वही एहसास जिसे वो जीवन में किसी भी चीज से ज्यादा याद रखती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री के लिए प्रेम का अर्थ रोमांच नहीं, शांति है। वो प्रेम के माध्यम से भागना नहीं चाहती, वो प्रेम के माध्यम से उतरना चाहती है, अपने भीतर के उन कमरों में जिनके दरवाजे वो हर किसी के लिए नहीं खोलती। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में होती है जिसके पास बैठकर उसकी सारी बेचैनियां, उसकी सारी अनकही बातें, उसका सारा दर्द धीरे धीरे पिघलने लगे। वो तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे मौन से जुड़ती है, क्योंकि उसके भीतर जो दुनिया चलती है, इतनी गहरी, इतनी जटिल, इतनी संवेदनशील, उसे किसी उपदेश की नहीं, किसी स्थिर मौन की जरूरत होती है। महिला मनोविज्ञान कहता है कि औरत का दिल उस मर्द की ओर खींचता है जिसकी मौजूदगी उसे सुरक्षित और स्थिर महसूस कराए। उसे वो मर्द याद रहता है जिसने उसे सुना बिना जज किए, जिसने उसे देखा बिना बदलने की कोशिश किए, जिसने उसे महसूस किया बिना उस पर अधिकार जताए। और यही वो बिंदु है जहां एक गहरी छाप उसके भीतर बनती है, एक ऐसी छाप जो समय से मिटती नहीं, चाहे रिश्ता कितना भी पुराना या अधूरा क्यों न रह गया हो। कई औरतें जीवन में उन मर्दों से दूर चली जाती है जो उन्हें बहुत प्यार करते थे, पर जिन्हें ये नहीं आता था कि प्रेम के बीच शांति कैसे जगाई जाती है। औरत उन लोगों की ओर लौटती है जिनके पास जाकर उसे अपने भीतर का संतुलन लौट आता है, जिनके पास बैठकर उसे ये महसूस होता है कि वो अपनी सारी रक्षा छोड़ सकती है और फिर भी सुरक्षित रहेगी। ओशो कहते हैं, स्त्री उस मर्द की ओर खींचती है जिसकी ऊर्जा नदी जैसी नहीं, झील जैसी हो, गहरी और शांत। वो जानती है कि ऐसे मर्द के पास रहकर वो रो सकती है, टूट सकती है, थक सकती है, और फिर भी सम्मानित महसूस करेगी। शांति का मतलब ये नहीं कि तुम खामोश रहो। शांति का मतलब है कि तुम्हारे भीतर कोई जल्दी ना हो, कोई हड़बड़ाहट ना हो, कोई दिखावा ना हो। सिर्फ एक स्थिर उपस्थिति हो जो कहे, मैं यहां हूं और तुम जैसी हो, ठीक हो। यही ऊर्जा औरत पहचान लेती है। वो महसूस करती है कि ये इंसान उसे पकड़ना नहीं चाहता, ये उसे समझना चाहता है,
और समझा जाना ही उसका सबसे बड़ा सुकून है। ओशो कहते हैं, जहां मौन है वहां प्रेम है, क्योंकि मौन में ही औरत खुलती है। वो तभी अपने असली रूप में आती है जब सामने वाला मर्द उसकी आत्मा को बिना किसी डर, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी निर्णय के जगह देता है। जो मर्द उसके तूफान में स्थिर रहता है, वो उसके भीतर सबसे गहरी जगह पर बस जाता है। महिला मनोविज्ञान में लिखा है, औरत उस इंसान को कभी नहीं भूलती जिसने उसे उसके अपने जैसी महसूस कराया हो। वो इसलिए जुड़ती है क्योंकि उसे पहली बार लगता है कि वो किसी के सामने अपने डर, अपनी थकान, अपनी कोमलता, अपने टूटे हुए हिस्सों सबको रख सकती है और फिर भी उसे कोई छोटा नहीं समझेगा। ऐसे मर्द को वो कभी नहीं भूलती क्योंकि उसने उसके भीतर पहली बार सुकून जगाया था। और जब कोई मर्द औरत को ये एहसास दे देता है कि वो उसके पास रहकर खुद हो सकती है, तब वो उसे कभी नहीं भूलती, क्योंकि वो मर्द उसके लिए कोई प्रेमी नहीं रह जाता। वो उसके भीतर का विश्राम स्थान बन जाता है, एक ऐसा आश्रय जहां उसकी आत्मा बिना डर के सांस ले पाती है। ओशो कहते हैं, प्रेम अमर तब होता है जब वो सुकून बन जाए। और यही सबसे गहरी सच्चाई है। औरत उस मर्द को भूल सकती है जिसने उसे हंसाया, पर वो कभी नहीं भूलती जिसने उसकी आत्मा को शांत किया। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कहीं बहुत गहराई में कोई हलचल पैदा की है, एक ऐसा एहसास कि प्यार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि आत्मा की एक धीमी शांत यात्रा है, तो इसका मतलब है कि तुम उस सतह से थोड़ा ऊपर उठ आए हो जहां ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। क्योंकि आज जो बातें तुमने सुनी वो किसी औरत को समझने की तरकीबें नहीं थी, वो तुम्हें खुद के भीतर उतरने की दावत थी। अगर इस वीडियो ने तुम्हें यह महसूस कराया कि औरत को जीतने का रास्ता उत्तेजना नहीं बल्कि शांति है, तो ये समझ लो कि तुमने आज प्रेम की दुनिया का असली दरवाजा छू लिया है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें रुककर सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर क्यों कुछ लोग हमारे भीतर इतने गहरे उतर जाते हैं जबकि कुछ बहुत पास होकर भी दिल तक नहीं पहुंच पाते, अगर इस वीडियो ने तुम्हें यह एहसास दिलाया है कि औरत उस चेहरे को याद रखती है जिसके पास बैठकर उसके मन का शोर शांत हो गया था, अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपने पुराने रिश्तों, पुराने पलों, पुरानी मौन मुस्कानों की कोई छवि याद दिला दी है, तो ये संकेत है कि तुमने अपने भीतर वो जगह छू ली है जहां प्रेम का असली अर्थ छिपा है। अब तुमसे बस एक बात कहना है, इस समझ को अपने भीतर ही मत रहने दो, इसे जियो, इसे अपने हाव भाव में उतारो, क्योंकि वही मर्द जिसकी उपस्थिति स्थिर होती है वही किसी औरत की आत्मा में जगह बनाता है। और अगर आज की बातों ने तुम्हें भीतर से थोड़ा शांत किया है, थोड़ा साफ किया है, थोड़ा स्थिर किया है, तो अगली वीडियो तुम्हें और गहराई में ले जाएगी। हम अगले अनुभव में फिर मिलेंगे जहां हम प्रेम की उन परतों को खोलेंगे जिन्हें शब्द नहीं छू सकते, जहां पुरुष और स्त्री की ऊर्जा को समझना सिर्फ ज्ञान नहीं, एक ध्यान बन जाता है, और जहां तुम खुद को उस रूप में पहचानना शुरू करोगे जिसे तुमने शायद सालों पहले खो दिया था। धन्यवाद कि तुमने इस पूरे एहसास को इतनी शांति और ईमानदारी से सुना। अगली वीडियो तक अपने भीतर की इस स्थिरता को जिंदा रखना।